दोस्तों आज 9 फरवरी 2025 है। आज सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ है। उसका पहला पेपर जो जीएस का पेपर है वो हो चुका है। अभी उसका बुकलेट हमारे पास आया है, उसका पीडीएफ भी आप लोगों के सामने है। इसका लगभग 95 क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको एक्यूरेट बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखें। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह है संविधान का अनुच्छेद 75(5). दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण क्या है? तो जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण नित्यता को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो कादर जो है ये मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है, क्योंकि कादर जो जनजाति है ये दक्षिण भारत में पाई जाती है, विशेष करके तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म 96वां एकेडमी पुरस्कार 2024 ने जीता है? तो ये है ओपेनहाइमर जो है ये 24वां का 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर महानगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारस्की तंत्र में हरे पादप हैं, प्राथमिक उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का वर्णन यानी संस्कार का कारण क्या है? तो बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण अविद्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा, एक मिनट में देख रहा हूं नीचे, 8वां नंबर क्वेश्चन था ये, 9वां क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क के उत्पादक में पहला स्थान था? तो लौह अयस्क के उत्पादक में पहला स्थान जो है उड़ीसा का है, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संघीय यानी भारत के संघीय बजट 2024-25 के वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का कितना प्रतिशत रहा है? तो राजकोषीय घाटे का प्रतिशत अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि एक साल पीछे का पूछ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है 4.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? तो प्रजातियों की अधिकतम विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चलैया समिति के सिफारिश के आधार पर निम्न में से किस क्षेत्र में सुधार का प्रयास किया गया है? तो एक कर नीति में सुधार का प्रयास किया गया है चलैया समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवनिमोरी स्तूप कहाँ है? तो देवनिमोरी स्तूप गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शैली को निम्नलिखित में से गांधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधार शैली इंडो यूनानी शैली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है? तो अभी इसकी अधिकतम सीमा जो है कि 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख तक की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्न दर्पण योजना किससे संबंधित है? अन्न दर्पण योजना जो है कि किससे संबंधित है? तो इसको ध्यान से समझना है कि अन्न दर्पण योजना जो है कि एक तो ये वास्तव में इसकी पूर्ति जो है
इसमें अगर देखेंगे ध्यान से तो ए, सी और डी ये तीनों सही है, सॉरी ए, बी और डी तीनों सही है। इसका ए, बी, इसको थोड़ा ये 17 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से फिर से देखेंगे। अन्न दर्पण परियोजना किससे संबंधित है? तो यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, सही है। इसका उद्देश्य श्रृंखलाबद्ध प्रणाली को आधुनिक बनाना, ये भी सही है। इसका उद्देश्य डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में ही, ये सही नहीं है, ठीक है ना। और डी कह रहा है मंडियों, जिलों, डिपो के साथ साथ संभागीय जोनल मुख्यालय स्तर पर परिचालन, ये भी सही है। तो इसका उत्तर होगा ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा 1857 की क्रांति के दो महान कौन से नेता थे जो बचकर नेपाल चले गए? तो दो महान नेता में एक नाना साहब, दूसरा बेगम हजरत महल, ये दोनों लोग जो है कि नेपाल चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा है कि चेतन शरीर ही आत्मा है? तो ये चार्वाक दर्शन का मुख्य स्टेटमेंट है, चेतन शरीर ही आत्मा, अर्थात तो चेतना को ही जो है कि आत्मा मानता है, चेतना से पृथक किसी चीज को नहीं मानते, इसीलिए प्रत्यक्ष को ये मूल प्रमाण मानते हैं, चार्वाक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का था? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है कि दमन दीव का था, ये 611 था, सॉरी 618। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय क्या है? तो ज्ञान का पर्याय बुद्धि है या प्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 22 नंबर कि निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया था? तो फारस के राजदूत के रूप में अब्दुल रज्जाक आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मिट्टी कैफे क्यों प्रसिद्ध है? तो मिट्टी कैफे ये बेसिकली दिव्यांगों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संदर्भ में ही बनाया गया था, और ये जो है कि मूल रूप से चर्चा का विषय का कारण भी यही है, दिव्यांगों द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आहार अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थी? तो आहार अथवा बनास संस्कृति जो है हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी। अच्छा, इससे पहले एक और क्वेश्चन है 24, उसको देख लेते हैं। संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार द्वारा 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया, उन 7 प्राथमिकताओं का नाम जो दिया गया वो सप्तर्षि है। आहार संस्कृति अथवा बनास संस्कृति जो है ये हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी? यह है 91 संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कुआलालंपुर में आयोजित एशियाई प्रशांत बधिर खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आप देखेंगे तो केवल बी और सी सही है, जिसमें भारत ने 5वां स्थान हासिल किया, और भारत ने कुल इसमें जो है कि 55 पदक जीते थे, जिसमें 8 स्वर्ण, 18 रजत और 29 कांस्य थे। तो इसका आंसर बी और सी सही होगा, यानी विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? तो हीर विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो ये थे पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका नाम था। इन्हीं के अध्यक्षता में 1931 में
भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए उपयोग की जाती है? तो कैश मेमोरी का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में सर्वाधिक किस चीज का निर्यात हुआ है? तो इसमें सर्वाधिक निर्यात में देखेंगे तो कृषि उत्पाद ही है। कृषि उत्पाद में विशेष करके तेल और तिलहन का निर्यात सर्वाधिक हुआ है। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है? तो इसमें विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम आशा योजना किससे संबंधित है? तो ये कृषकों के कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र अर्थात लिच्छवियों के नाती के रूप में संदर्भित किया गया है? तो ये समुद्रगुप्त हैं, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, विकल्प डी है। कनिका सिंचाव किस खेल से संबंधित हैं? ये संभवतः भारोत्तोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्रवाई से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र जो है कि अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया था? तो ये अमृत बाजार पत्रिका थी, विकल्प डी, जो रातों रात जो है कि अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया था, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाई समाचार पत्रों को ध्यान में रख करके ये लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा अगला क्वेश्चन 38। ये चूंकि क्वेश्चन बहुत पुराना उठा करके दे दिया गया है, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग, ये वास्तव में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म भी कर दिया था, लेकिन ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष होंगे, सही है। बी कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के ठीक नीचे उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश पदेन सदस्य होंगे, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघ के विधि न्याय मंत्री पदेन सदस्य होंगे, ये भी सही है। और डी कह रहा है कि प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और विधानसभा में विपक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, ऐसे सभी लोग मिलकर के एक समिति नामित करेंगे जिसमें 2 विख्यात सदस्य होंगे। तो ये चारों विकल्प सही है इसका, यानी इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। थोड़ा सा मैं समय के कारण जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए सभी क्वेश्चन पर मैं उतना डिटेल्स नहीं कर रहा हूं। अगर आपको डिटेल्स आंसर की जरूरत होगी तो मैं एक व्हाट्सएप लिंक दूंगा, उस पर आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इसको मैच कराना है। जारवा जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। मुंडा जनजाति जो है झारखंड में पाई जाती है। भील राजस्थान में पाए जाते हैं और गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो इसके हिसाब से आप उत्तर आप निकाल लीजिएगा कि कौन सा आंसर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहाँ आकर के मिलते हैं? उसको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे फैकल्टी मेंबर का कहना है कि इसको मैच कर देते हैं, तो बता ही दे रहा हूं, ठीक है ना। देखिए 39 का क्वेश्चन मैच करने वाला है। जारवा अंडमान निकोबार द्वीप की जनजाति है, मुंडा जनजाति झारखंड की है, गद्दी यानी भील जनजाति राजस्थान की है और गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की है। तो इससे आप मैच कर सकते हैं इसका क्या आंसर बनेगा। तो इसका क्या निकल रहा है आंसर, आप लोग मैच कर लीजिएगा एक बार, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आपस में आकर कहां पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर दोनों आपस में आकर के मिलते हैं। 41 क्वेश्चन को एक बार देखना पड़ेगा, मैं इसको पास करके आगे बढ़ रहा हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं। तो यह है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के तहत ही राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। विकल्प सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों पर लगाया जाता था। तो ये संभवतः विविध कर है जो चारागाहों पर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पास कर दिए हैं, पास करिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 45 का आधारभूत समानताओं से युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह कहलाता है, प्रजाति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रजाति सी बी है, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वही जाति या प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 46 कि भारत में जनजाति मामलों के मंत्रालय की स्थापना कब हुई। वर्ष 1999, सी विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवशिष्ट विषय क्या हैं। राज्य सूची में शामिल नहीं, समवर्ती सूची में शामिल नहीं, विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। यही उत्तर सही होगा, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य नहीं हैं। तो इसमें नितेन चंद्र भी हैं, डॉक्टर सुभाष कश्यप भी हैं, एनके सिंह भी हैं, तुषार मेहता नहीं हैं। तो विकल्प सी हो जाएगा इसका उत्तर सही। 49 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो इसमें कामेत उत्तराखंड में स्थित है, भारत में ही है। नीलगिरी धौलागिरी ये नेपाल में है, यही भारत में नहीं है। नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है, नंगा पर्वत लद्दाख में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये गलत क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि वास्तव में इसमें चीता का वैज्ञानिक नाम अगर देखेंगे तो चीता का वैज्ञानिक नाम जो है कि इसमें कोई नहीं है, क्योंकि पैंथरा लियो जो है ये शेर का वैज्ञानिक नाम है। पैंथरा पार्डस जो है ये तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। पैंथरा टाइग्रिस जो है कि ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। और पैंथरा उस्मानिया जो है ये वास्तव में हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो चीता का वास्तव में वैज्ञानिक नाम जो है एसिनोनिक्स गोबेटाइन है, लेकिन इसमें ये कोई भी विकल्प दिया नहीं है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन कैंसिल हो जाना चाहिए। अब हम लोग आते हैं, ये भारत इंडिया का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब छत्तीसगढ़ के शुरू हो रहा है 51 से। तो दोस्तों देखिए, कह रहा है छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दुल्हा दुल्हन द्वारा पहना जाने वाला परंपरागत मौर या मौर किस वृक्ष की पत्तियों से बना होता है। तो ये बांस के वृक्षों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में किस पुरातत्व स्थल से वेदी श्री नामक मृण मुद्रा पाई गई। तो मल्हार से ये मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में देखिए पशुपालन, खनन, मछली उद्योग, निर्माण ये सब शामिल है। तो इसमें हालांकि पशुपालन, विनिर्माण, खनन ये सब शामिल है। तो इसमें ज़्यादा संभावना है ए ही उत्तर लेगा। हालांकि बी भी मैच कर रहा है, लेकिन मैं प्रायोरिटी ए को दे रहा हूं। अब आयोग डिसाइड करेगा ए लेगा कि बी लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है छत्तीसगढ़ी कहावत जांगर के चलत लेह का अर्थ क्या है। तो स्वयं पर भरोसा। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि महात्मा गांधी नवंबर 1933 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्ग का दौरा किए थे, उनके घर पर रुके थे। निम्नलिखित में से वो कौन से हैं।
तो ये घनश्याम सिंह गुप्त हैं, 22 नवंबर 1933 को जो है कि महात्मा गांधी वहीं पर उनके यहाँ रुके थे। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु है तो ज्ञान है, ठीक है ना। ये जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी जो थे उन्होंने ज्ञान दिया था, जिसमें जी का अर्थ गरीब, वाई का अर्थ युवा, ए का अर्थ जो है अन्नदाता और एन का अर्थ नारी है। तो इस सभी के विकास का था ये बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है छत्तीसगढ़ी मुहावरा आंख करवाना का अर्थ क्या होता है। तो आंख करवाना का अर्थ आंख बंद करना अर्थात नींद आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष पर्व जो है छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का, निम्नलिखित में से कौन सा पशु त्योहार है। तो ये सोहराय पर्व है, जिसमें गाय, बैल, भैंस, बकरी इन सभी का पूजा होता है। विकल्प सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 ये क्या कह रहा है, इसको मिलाना है। तो इसमें ये ध्यान से समझिएगा कि अनुच्छेद 64 जो है, अनुच्छेद 64, ये वास्तव में पंचायतों की सहायता अनुदान से संबंधित है। इसके बाद से जो है कि अनुच्छेद 72, ये जो है अनुच्छेद 72 जो है, इसमें ये मूल रूप से जो है कि ये विकल्प सी जो दिया है कार्यपालक अधिकारी समिति के कृत्य से जुड़ा हुआ है। 61 का जो 61 घ है, ये वास्तव में अवैध कॉलोनी के निर्माण के दंड से जुड़ा हुआ है। और इसी प्रकार से जो है कि अनुच्छेद 76 जो है, ये जिला पंचायत राज्य निधि से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको आसानी से मैच कर सकते हैं। इसका क्या उत्तर होगा, मैच कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ जनजाति की बोली नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इसमें हल्बी जनजाति की बोली है ही है, खड़िया भी जनजाति की बोली है, पंडो भी बोली है। तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि सभी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयला आधारित रासायनिक उर्वरक संयंत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये कोरबा में स्थापित किया जा रहा है। विकल्प बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कौन पात्र हैं। तो स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए एससी, एसटी और महिला उद्यमी ये तीनों पात्र हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1920 में राजनांदगांव में 37 दिन की जो हड़ताल हुई थी, मजदूर हड़ताल, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो वास्तव में इसमें से विकल्प होगा डी, इसमें से कोई नहीं आएंगे, क्योंकि इसका जो नेतृत्व किए थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इसमें विकल्प में है ही नहीं नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। कारण ये है कि इसमें भी अगर देखा जाए तो ये दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, जबकि है उपरोक्त सभी, क्योंकि अनुच्छेद 43A जो है पंचायतों के गठन से जुड़ा हुआ है। 43B जो है ग्राम सभा की परिभाषा उसमें दी गई है। 43C जो है वो ग्राम पंचायतों की संरचना दी गई है। तो ऐसे देखा जाए तो ये तीनों ही कथन सही, और डी में दे दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, तो होना चाहिए उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन अब देखिए आयोग क्या निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहां ध्यान से देखिए, भाखा के अंजोर गुरुदेव रविन्द्रनाथ कृत गीतांजलि का छत्तीसगढ़ी काव्यानुवाद किसने किया था। तो ये सविता पाठक जी हैं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 66 छूटा है।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 कह रहा है कि महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? तो महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र जांजगीर चांपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भोजली त्योहार छोटी छोटी टोकरियों में अनाज कब उत्पादन किया जाता है? तो सावन माह के शुक्ल पक्ष में इसका उत्पादन होता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, छत्तीसगढ़ी एक जनावला है कि बीच तरिया में कंचन थारी का उत्तर क्या है? तो पुरैन पत्ता है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म में से कौन सा नहीं है? तो इसमें संभवतः कनिष्क होगा, लेकिन अब इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। 70 का भी आंसर मैं अभी नहीं तत्काल में बता पाने की स्थिति में हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखिए क्या कह रहा है। सेवेंटी वन की भी क्वेश्चन का मैं आंसर अभी नहीं दे पा रहा हूं। 79 देखिए, 79 में ये डी, क्योंकि फफूंद जीवाणु दोनों, सॉरी इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है 72 कह रहा है कि कंठी देवल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये रतनपुर में अवस्थित है कंठी देवल मंदिर। सेवेंटी थ्री देखिए कह रहा है धान का झुलसा रोग ये वास्तव में फफूंद जीवाणु दोनों से होता है, अर्थात ये हो जाएगा विकल्प डी, उत्तर सही, सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी के दाहिने तट से मिलती है? तो तेल नदी है, बाकी सब बाएं तट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 75 कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? तो भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाधान ये ऐप है और किससे जुड़ा है? तो समाधान पुलिस से जुड़ा हुआ है, फार्मर्स कृषि से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार से CGMMTV जो है ये स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और CGUPRC जो है ये कुल मिलाकर के जो है कि निजी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। तो इसमें आप विकल्प चेक कर लेंगे कौन सा उत्तर सही बन रहा है। दोस्तों ये भी 2011 की जनगणना है, आंकड़ा वाला क्वेश्चन, एक बार इसको देखना पड़ेगा, तो इसका भी उत्तर मैं नहीं दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 78 है, ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगरपालिका नियम 1956 के किन मूल धाराओं में संशोधन किया गया था? तो ये सभी धाराओं में संशोधन हुआ है, 9, 11, 24 और 17, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, विकल्प डी इसका सही होगा। 79 है। 79 में भी कह रहा है सिरो पांव या सिर पांव क्या है? तो ये वास्तव में ये पहनने वाला वस्त्र है। अब इसका उत्तर मैं अभी नहीं बता पा रहा हूं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा A++ ग्रेड मिला है? तो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 81 क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यटन स्थल सामत सरना कहाँ स्थित है? तो ये डीपाडीह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में जो छत्तीसगढ़ के किस जिले को जो है कि सौर विशेष आर्थिक यानी SEZ में विकसित किया जा रहा है? तो ये राजनांदगांव है जिसको विकसित किया जा रहा है, विकल्प डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है, तो बैगा जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है, तो इसको भी अभी मैं बाद में आपको उत्तर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैच करने वाला है, तो इसका जो है उत्तर देखेंगे तो बी सही होगा, विकल्प बी सही होगा। आप मैच कर लीजिएगा कौन सा इसमें आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास का संबंध किस स्थान से था, तो इसको भी उत्तर मैं बाद में दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन की फसलों की खेती कला विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसको सिल्वी कल्चर कहा जाता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की घोषणा की गई है, तो एक कोरबा जिले का कटघोरा है, तो कोरबा जिला विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है, संभवतः भाटा मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोरबा 1982-83 में और किसके सहयोग से एनटीपीसी की स्थापना की गई थी, तो केंद्र सरकार के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ों में शामिल था, तो सेमरियागढ़ इसमें से शामिल था, विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे या ज संबंधित है, तो ये विकल्प ए इसका सही होगा, वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन से संबंधित है। शिकार देवी का संबंध मुख्यतः किस जनजाति से है, तो दोस्तों इसका भी उत्तर थोड़ा सा हम अभी बता नहीं पा रहे हैं। जनरली शिकार देवी मुख्यतः पहाड़ी कोरबा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसमें वो विकल्प दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 अधिसूचित किया गया था, तो दिसंबर 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले को बेरिल खनिज पाया जाता है, तो जसपुर जिला है जहां पर बेरिल खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर किस विकास योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, तो प्रसाद योजना के अंतर्गत इसका विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 97 कि मिसल शिल्प प्रमुख रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो पौधे का प्रयोग किया जाता है, इसमें पौधे के एक फाइबर रेशा होता है उसी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 98 क्वेश्चन हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन किसने किया था, तो माधवराव सप्रे थे, उन्होंने ही इसका प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में खलहाटी प्रमुख रूप से बोली जाती है, तो दोस्तों ये रायगढ़ के कुछ क्षेत्रों में ही बोली जाती है। तो अगर ऐसे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का सीमांत, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमांत तो होगा नहीं, छत्तीसगढ़ का पूर्वी सीमांत, दक्षिणी उत्तरी, तो ये पूर्वी सीमांत में ही आ सकता है, क्योंकि रायगढ़ के कुछ क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो ये पूर्वी सीमांत ही बनेगा इसका उत्तर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोदना के लिए काला रंग किस प्रजाति किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो वास्तव में आबनूस मूल उसका लकड़ी है, जो एक सखुआ का ही प्रकार माना जाता है, आबनूस सखुआ का ही एक प्रकार है, तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज जीएस के 100 क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास किया है। इसमें से कुछ प्रश्न रह गए हैं जिसका उत्तर हम नहीं दे पाए हैं, तो उसका भी उत्तर हम अगले 2-4 घंटों में अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो डिटेल्स के लिए आप मेरे नंबर 9407995727 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको डिटेल्स इसका सलूशन हम हल के साथ पूरा दे देंगे।
धन्यवाद।